अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे खास और पावरफुल वजीफा के बारे में बात करेंगे जिसे फजर की नमाज के बाद करने से आपकी जिंदगी में एक इंकलाब आ सकता है। अगर आप रिज्क की तंगी, परेशानियों और बीमारियों से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वजीफा इतना असरदार है कि अल्लाह की रहमतें आप पर बरसने लगेगी और आपकी हर जायज हाजत पूरी होगी। तो आइए बिना देर किए जानते हैं इस मुबारक वजीफा के बारे में। फजर की नमाज की अहमियत। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने पांचों नमाजों को फर्ज किया है, लेकिन फजर की नमाज की फजीलत और अहमियत बहुत ज्यादा है। सुबह का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमत नाजिल फरमाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और सुबह की नमाज का कुरान, बेशक सुबह की नमाज में फरिश्ते हाजिर होते हैं। फजर का वक्त रात और दिन के मिलन का है, जब अल्लाह ताला अपने बंदों को खास रहमत बख्शते हैं। हदीस के मुताबिक जो शख्स फजर की नमाज जमात से अदा करता है वो पूरी रात की इबादत का सवाब पाता है। यह नमाज रोजी में बरकत, दिल को सुकून और गुनाहों से हिफाजत का जरिया है। इससे जाहिर है कि फजर की नमाज के बाद का वक्त कितना कीमती है। जो मुसलमान इस वक्त को जिक्र और अज़कार में गुजारता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। वजीफा का तरीका और फायदे। तो अब हम उस पावरफुल वजीफा के बारे में जानते हैं। यह वजीफा नमाज फजर के बाद अपनी जगह पर बैठे हुए करना है। वजीफा करने का तरीका। सबसे पहले नमाज खत्म होने के बाद वहीं पर बैठे रहे जहां आपने नमाज अदा की है। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर है। इसके बाद या वाहिदू का 111 बार विर्द करे। या वाहिदू अल्लाह ताला के नामों में से एक है, जिसका मतलब है अकेला या एक ही। फिर 111 बार अल्लाहुस्समद का विर्द करे। अल्लाहुस्समद का मतलब है अल्लाह बेनियाज है या अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज हैं। इसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद का 3 बार विर्द करे। आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े। यह सब करने के बाद अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से अपनी परेशानियों को दूर करने, रिज्क में बरकत और हर जायज हाजत को पूरा करने की दुआ करे। इस वजीफा के फायदे। रिज्क में बरकत। जो शख्स इस वजीफा को यकीन के साथ करता है, अल्लाह ताला उसके रिज्क के दरवाजे खोल देता है। परेशानियों का खात्मा। बड़ी से बड़ी परेशानी भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। दुआओं की कबूलियत। इस वक्त की गई दुआएं बहुत जल्द कबूल होती है। रोग और बीमारियों से शिफा। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह इस वजीफा की बरकत से आपको शिफा देगा। इस वजीफा को करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। सबसे अहम बात है यकीन। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे कि वह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। यह वजीफा रोजाना करे, एक भी दिन नागा ना करे। पाक साफ हालत में रहे और दिल में अल्लाह की अजमत रखे। किसी भी वक्त जल्दबाजी न करे और आराम से वजीफा पूरा करे। यह वजीफा सिर्फ दुनियावी फायदों के लिए नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी है। फजर की नमाज के बाद का वजीफा। पहला, नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े। यह जिक्र पूरे दिन के लिए ताकत और सुकून देता है। दूसरा, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़े, हिफाजत के लिए बेहतरीन है। तीसरा, जो खास दुआ दिल में हो उसे अल्लाह से मांगे। सुबह का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। इस वजीफे को करते वक्त नियत करे कि दिन भर हलाल रोजी, सेहत, ईमान की मजबूती और गुनाहों से बचाव मिले। याद रखे, नियत साफ होनी चाहिए और दिल अल्लाह की रहमत पर यकीन रखे। तो दोस्तों, हमने देखा कि फजर की नमाज के बाद यह वजीफा कितना फायदेमंद है। इसे अपनी रोजाना की जिंदगी का हिस्सा बना ले और अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करे। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।